हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलिया अब्बासी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने घर में बनाई अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड से एक जेल बनाई, जो कि मैंने अपने हेयर्स पर भी इस्तेमाल किया और अपने स्किन पर भी इस्तेमाल किया और मुझे बहुत इसके बेनिफिट्स मिले। सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ, आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए इससे। ये मैंने फ्लैक्सीड कुछ ले लिए हैं। ये आसानी से पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करने। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि मैं कैसे इसकी जेल आसानी से बनाती हूँ। झटपट जल्दी से बन भी जाएगी। और अगर हम लोगों ने एक टाइम में इसको इस्तेमाल करना हो तो कितनी हमने क्वांटिटी लेनी है इसकी और किस तरीके से बनाना है, और अगर हमने इसको सेव करना है कि हम डेली नहीं बना सकते तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूँगी। आप इसको 6 to 7 डेज़ या एक वीक समझ लें, आप इसको सेव कर सकते हैं, वो भी फ्रिज में। अब मैं जेल को बनाऊंगी और जेल को बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। उसमें मैंने 2 कप पानी के शामिल किए हैं। 2 कप पानी मैंने एक पैन में डाल के उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 6 चम्मच अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड, वो मैं डाल रही हूँ। चूल्हे पे मैंने रख दिया है, मीडियम फ्लेम मैंने रखा है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच घुमाते हुए मैं इसको पकाऊंगी और फिर इसमें छोटे छोटे बबल्स से बनेंगे। बबल्स बनने के बाद एक जेल की फॉर्म आपको खुद नज़र आ जाएगी, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी एक होती है उस तरह होगी ये। और फिर हमने जब जेल हमारी तैयार हो जाएगी फिर हमने इसको चूल्हे से उतार देना है, थोड़ा सा ठंडा कर देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम गर्म रहने देना है ताकि अच्छे से हम इसको स्ट्रेन कर लें। और स्ट्रेन करने का तरीका भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि किस तरीके से आपने स्ट्रेन करना है। कपड़ा आपने एक लेना है और उसमें आपने स्ट्रेन करना है। ये जो अभी मैं जेल बना रही हूँ ये मैं एक टाइम के लिए बनाऊंगी। ये जितनी जेल मेरे पास बनेगी, अगर आपने अपने हेयर्स पर इस्तेमाल करनी है तो आपने इसी तरीके से 2 कप पानी लेना है और 6 चम्मच आपने फ्लैक्स के शामिल करने हैं बीच में। और आपने इनको बालों पे लगा देना है। बालों के लिए भी ये इस्तेमाल होगा और अगर आप चाहें बालों के लिए तो इतनी मिकदार इनके लिए काफ़ी होगी, लेकिन अगर आप स्किन के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत थोड़ी सी भी जेल काफ़ी होगी। आप इसको अपने हैंड्स पर, अपने पाँव पर, अपने फेस पर इसको हल्के से मसाज करते हुए अप्लाई करें और देन वॉश कर लें। जब आप फेस के लिए या हाथों पाँव के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 अगर स्पून जेल है ये वाली और हाफ टेबल स्पून आप एलोवेरा जेल के भी ऐड कर सकते हैं बीच में। और स्किन के लिए इस तरीके से इस्तेमाल होगी। और अगर आप बालों के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल जो है जेल में आप डाल सकते हैं। कोई भी किस्म का आप ऑयल ले लें, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे सरसों का मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोई भी ऑयल हो, आप इसमें शामिल कर लें जेल में और बालों पर अप्लाई कर लें। अच्छे से मसाज करना है बालों पे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। डेली आपने लगाने हैं, 7 से 8 दिन आपने लगाने हैं। जिन लोगों के बाल बिखरे बिखरे रहते हैं और बड़े बेजान से रहते हैं, अगर वो इसको 7 से 8 दिनों तक लगाएंगे तो बहुत अच्छे इसके आपको असरात नज़र आएंगे। बालों में एक नरमी सी आ जाएगी, सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो अगर आपने कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो तो आप इसको अप्लाई कर लें, सर को आप वॉश कर लें तो आपको अच्छा इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। आपके बाल नरम मुलायम होंगे। इसको लगाने के बाद आप जब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं बालों को। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। बच्चों के बालों पे लगाएं, अपने बालों पे लगाएं, मर्दों के बालों पे लगाएं, औरतें लगाएं, किसी भी एज के बंदे पे ये चल सकती है जेल। इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। ये जो मैंने जेल बनाई है ना, ये आपके सामने एक कटोरी बनी है, एक प्याली बनी है और ये जो है ना मेरे बालों के लिए काफ़ी थी और मैंने इतनी ही बनाई। आप भी अपने हिसाब से आप बना लीजिए, मिकदार आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, डबल कर लीजिए। अब जब मैं इसको बालों पर अप्लाई करने लगी तो ये एकदम से लगी नहीं, तो मैंने फॉक की हेल्प से इसको थोड़ा सा फेंट दिया, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी को हम फेंट देते होते हैं। तो फेंटने से ये होगा कि आसानी से बालों पर अप्लाई हो जाएगी ये।
अब ये जो जेल मैंने बनाई थी ये मेरी एक बार के इस्तेमाल के लिए ये काफ़ी थी, मतलब कि एक बार मैंने ये बनाई और ये मेरी जेल पूरे बालों पर इस्तेमाल हो चुकी थी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप डेली हमें टाइम नहीं मिलता तो बना के रखी हुई होनी चाहिए, तो आप बना कर इसको रख सकते हैं, कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। उसके लिए ये देखिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया था, उसी की मिकदार को मैंने जैसे 6 चम्मच मैंने अलसी के लिए थे और 2 कप मैंने पानी लिया था, उसकी मिकदार को मैंने डबल कर दिया है। एक बड़ा बर्तन मैंने लिया था और उसको मैंने फिर इसी तरीके से मैंने जेल बनाई। जेल बनाकर मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया ताकि मुझे आसानी रहे, क्योंकि ये 7 दिन तक हम लोग अगर मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ को हम लोग जब मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तब हमें फ़ायदे नज़र आते हैं। एक दिन करेंगे फिर गैप करेंगे फिर उस तरह फ़ायदा हमें नहीं होता, और डेली लगाने से इसके कोई भी नुकसान नहीं है। मैंने इसको इस्तेमाल किया और मुझे इसका फ़ायदा हुआ। 15 से 20 मिनट तक आपने लगा रहने देना है, उसके बाद आप वॉश कर लें। सर आजकल गर्मियां हैं, दरमियाना सा मौसम भी हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ठंड लगने का मसला होता है, इसलिए हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आजकल गर्मियां हैं, आप भी इस्तेमाल करें। मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है और बहुत मुझे अच्छे इसके असरात मिले हैं। ये देखिए मैंने जब ज़्यादा सारा बनाया तभी इसी तरीके से बनाया, आप बना सकते हैं इसी तरीके से और स्टोर कर सकते हैं। जब आप इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे ना, तो बालों को जैसे हम पानी से गीला कर देते हैं ना मुकम्मल तौर पर, इसी तरीके से हमने इस जेल से अपने बालों को मुकम्मल तौर पर गीला कर देना है, मतलब कि जड़ों तक लगाना है और सारे बालों पर लगाना है, तभी इसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से मैंने ये जेल को स्टेन किया। थोड़ा सा बड़ा कपड़ा अगर आप ले लें तो आसानी होगी, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, लोन का कपड़ा ले लें, सूती कोई भी कपड़ा आप ले लें, उसमें से आसानी से जेल यूँ निकल जाएगी। मैंने छोटा कपड़ा लिया था, इस वजह से बीच ऊपर से निकल रहे थे, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई। आप थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लीजिए ताकि आसानी से जो है हमारा काम हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपको मेरे तरीके की समझ भी आ गई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए।